हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज है संडे फ्रेंड्स, और मैंने आपको आज होमवर्क भी नहीं दिया था। मैंने होमवर्क इसलिए नहीं दिया था क्योंकि आज संडे और मैंने चाहता था कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम वो यहाँ पे बात करेंगे लूसेंट बुक टेस्ट सीरीज में संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में यहाँ पे मैंने 70 MCQ लेकर आया हूँ, जो पहले आपको मैं होमवर्क दे चुका हूँ। जो क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं वही क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और सारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया है। करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और देखिए कि आपकी रिवीजन किस तरह से हो पाती है। 70 क्वेश्चन में कितना आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, राइट आंसर आप अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा कितना आप स्कोर कर पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि प्याज और लहसुन निम्नलिखित में से किस कुल के नाम है। प्याज और लहसुन जो आता है वो किस कुल के अंतर्गत आता है, तो ये लिलिएसी कुल के अंतर्गत आता है। हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए बस क्वेश्चंस को धड़ाधड़ अटेम्प्ट करते रहिए और राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए। महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन से कि महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रनाडे। देखिए आप कितना स्कोर कर पाते हैं। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर टिक करते चलिए। रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। बताइए कि कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर कोई भी उपग्रह नहीं घूमता है। तो यहाँ पे सही आंसर होता है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शुक्र ग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ करके बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड होते होते काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट पॉइंट की, पृथ्वी की बहन शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह, दूरी के क्रम में सूर्य से दूसरा ग्रह, बिल्कुल सही है। सौरमंडल अगर बात करें तो ये छठा सबसे बड़ा ग्रह, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ये आकार में करीब करीब पृथ्वी जितना ही बड़ा है, तो ये पॉइंट भी सही है। यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 1 2 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 पॉइंट्स दिए गए, पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि महमूद गजनी अपने पिता के काल में खुरासान का शासक था, बिल्कुल सही। भारत के आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी, बिल्कुल सही। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गौरी हुआ, ये पॉइंट गलत है क्योंकि महमूद गजनवी हुआ था पहला। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। चारों पॉइंट्स को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, क्या होना चाहिए सही आंसर। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का भारत में पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध हुआ, बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी का भारत में दूसरा आक्रमण 1178, ये भी सही है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह से पराजित हुआ। देखिए ये पॉइंट गलत है क्योंकि जस्ट अपोजिट हुआ था, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। वेतनादि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था जो की गई 1793 चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो बताइए कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आकार के नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। ध्यान दीजिएगा, आकार की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का सौरमंडल में 5वां स्थान है, जबकि दूरी के क्रम में ये 3रा स्थान है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी जो है स्थित है किन 2 ग्रहों के मध्य। तो पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। दिन व रात होने का कारण क्या है। दिन व रात होने का कारण क्या है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट वन की प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। तो प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब
इक्विनॉक्स। तो हम कह सकते हैं कि इक्विनॉक्स के अंतर्गत क्या होता है कि दिन व रात समान अवधि के होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया भी था किस तरह से याद रख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा जो दिन होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट वन की कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ अवस्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन से कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि यह जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। बिल्कुल सही है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट होक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1665 ईस्वी में की थी। यहाँ पे देखिए पॉइंट सही है, लेकिन ये ब्रिटिश नहीं अमेरिकी थे, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में किया गया था स्लाइडर और स्वान के द्वारा, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, केवल और केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अच्छे से पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि राइबोसोम अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। सही है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है। सर्वप्रथम रॉबिन्सन ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट वन है कि निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। किन तिथियों को, और वो तिथि होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, और यही दिन होता है इक्विनॉक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है, और जीवाणु में बिल्कुल भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है किसके द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा केंद्रक के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, सॉरी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, केंद्रक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या होगा, तो कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, यानी अवर्णीय लवक जो होते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, मुख्यतः पाए जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी होमवर्क वाले सीरीज़ में कंप्लीट किया है, तो अगर आप रेगुलर हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। तो ध्यान दीजिएगा, रोलिंग प्लान की अवधारणा का समर्थन किया गया था गुरनार मिडल के द्वारा। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की आर्थिक नियोजन विषय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्टिकल 249। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की कोलकाता के किस पुल का नाम सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में जय हिंद पुल के रूप में रखा गया। तो जय हिंद पुल रखा गया है, मेजर हार्ट ब्रिज का नाम चेंज करके जय हिंद पुल रखा गया, और ये कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में हरियाली बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया। आई रखवाली ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो पंजाब के सरकार के द्वारा। बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि विश्वविख्यात जोग या फिर गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, जो कि ये शरावती नदी पर बनाया गया और ये कर्नाटक में स्थित है। ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में शोधकर्ताओं ने गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य में किस जीव की एक नई प्रजाति वैभव प्रोटानीला की खोज की है। तो ध्यान रखेंगे कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में था, गोवा में है, और वैभव
प्रोटानीला जो है ये चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए हम यहाँ पे एक करके बात कर लेते हैं कि दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों के दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। बिल्कुल सही। ऐबक का मकबरा दिल्ली में, ये पॉइंट गलत है क्योंकि ऐबक का मकबरा हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, ये लाहौर में। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छे से पढ़िए, बताइए कि इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। इल्तुतमिश की बात की जा रही है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाई गई इक्ता प्रथा को समाप्त किया। बिल्कुल गलत है क्योंकि आपको पता है कि इक्ता प्रथा खुद इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था और इसको समाप्त किसने किया था, कमेंट करके बताइए। अगला पॉइंट क्या है कि इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रैयत-ए-आला उपाधि थी। रैयत-ए-आला की उपाधि किसकी थी? सैयद वंश के संस्थापक खिरिज खां की। ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की गुलाम वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़ करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे जून 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश हुआ। ये पॉइंट गलत है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो हुआ था आराम शाह हुआ था, करीब 8 महीने तक शासन किया और उसके बाद इल्तुतमिश ने उसकी हत्या करके के खुद राजा बन गया था। तो हम यहाँ पे केवल और केवल एक को टिक करेंगे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ए को टिक, सी को टिक करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तीनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। बिल्कुल सही। प्रथम मंगोल आक्रमण 1297-98 में हुआ था। बिल्कुल सही। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर बढ़ाकर के उपज का 1/4 कर दिया था। ये पॉइंट गलत है क्योंकि 1/4 नहीं 1/3 किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केवल और केवल 1 और 2 सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 1329-30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित कराई थी? टोकन करेंसी का स्टार्ट किया था किसने? तो ये भी आपको याद रखना है कि 1329 से 30 के बीच MBT ने स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी? अमीर-ए-कोही या फिर दीवान-ए-कोही कह सकते हैं, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? सबसे पहले दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन क्या है? दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया था। आक्रमण किसके समय में हुआ? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोग यहाँ पे गलती कर देंगे। आक्रमण किसके समय में हुआ था पूछा जा रहा है। तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो आप बिल्कुल गलत है क्योंकि आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन उस समय शासन तो किसका था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं? संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। बिल्कुल सही है। नई दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पॉइंट गलत है क्योंकि स्थायी नहीं अस्थायी चुने गए थे और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, सॉरी पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि वो लोग पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं
यहाँ पे देखिए संघीय होगा, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू सही है, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही है, संघ शक्ति समिति यहाँ पे गलत है, राजेंद्र प्रसाद नहीं, जेएलएन होना चाहिए था, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति की जो संख्या थी 33 थी, सही। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, दोनों के दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था। तो मैंने आपको बताया था कि 389 सदस्य होने थे और उनका विभाजन कुछ इस तरह से किया गया था कि ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों से 93, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4, तो यानी कि कह सकते हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि डीआरडीओ द्वारा साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे दिया गया। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसे मिला, हेमंत कुमार पांडे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया प्रस्तावना में, क्लियर, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चंस पूछो कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था, तो कितने लोग सही आंसर देंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, जिसके तहत निम्नलिखित में दिए गए शब्दों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन की जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, लैमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर मिलता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में हम लोग किसे जानते हैं, ऑप्शन सी, यानी कि शुक्र को, सी को टिक करेंगे। सबसे चमकीला ग्रह भी है। द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी एक तरफ झील है और दूसरी तरफ राज्य, तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होता है। लोकटक झील मणिपुर, यानी कि ए का 4 के साथ, ए का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है, तो बाकी को आप मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा पहचानने की मदद करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मनी, यानी MANI, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मनी का फुल फॉर्म क्या है, MANI का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ष 2020 में तीसरे खेलो इंडिया युवा खेल किस शहर में आयोजित किए जा रहे हैं। तो 2020 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया था, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के लिए देश का पहला युद्ध स्मारक उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया जाएगा। जानवरों के लिए पहला युद्ध स्मारक जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, मेरठ में बनाया जाएगा, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा। 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो सिंधी लेखक है वासुदेव मोही। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनकी किस कृति के लिए इनको ये सम्मान दिया जा रहा है, वासुदेव मोही को। अगला पॉइंट्स, वर्ष 2020 में प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए वित्त मंत्री द्वारा लॉन्च की गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो नए प्लेटफॉर्म का नाम कह सकते हैं ई विक्रय, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ई विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद किसे कहा जाता था। सूफी आंदोलन के संबंध में मुरीद किसे कहा जाता था,
तो मुरीद हम उसे कहते थे जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे, उन्हीं को कहते थे मुरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी को अपनाया था। ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, किस चिश्ती सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। चिश्ती सिलसिले के संबंध में बात करना है। तो क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट कि भारत में चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था, बिल्कुल सही। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से हम कह सकते हैं कि चूना पत्थर नहीं है। ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट जो है ये सभी के सभी अग्नेय चट्टान है, जबकि चूना पत्थर बेसाल्ट अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। सूफी सिलसिला जो है मूलतः संबंधित है किससे? तो इस्लाम से संबंधित है, ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने शुरू की थी और 1340 ईस्वी में शुरू की गई थी, इनके द्वारा, बिल्कुल सही। और इन्होंने दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया था। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। धर्मशास्त्र की स्कूल अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? अचिंत्य भेद भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी चैतन्य स्वामी जी के द्वारा, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए, बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क यानी कि पॉलिनेटर पार्क देहरादून शहर में स्थापित किया गया। तो ये पॉइंट गलत है कि देहरादून में नहीं, ये नैनीताल में स्थापित किया गया। पहला पॉइंट गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है कि ये 4 एकड़ में फैला हुआ इस पार्क में तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीड़ों की 40 से अधिक प्रजाति हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स पहला पॉइंट्स गलत है, दूसरा पॉइंट सही है। तो कह सकते हैं ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 70 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। तो जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 70 से कितना स्कोर किया, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्यूज का राइट आंसर नीचे कमेंट्स कीजिए कि किस भक्ति संत को श्री गौरंग के रूप में जाना जाता है, जो बंगाल से थे और लोकप्रिय वैष्णव संत तथा समाज सुधारक थे। तो कमेंट करके नीचे बताइएगा। कल से आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। कल आप रेडी रहिएगा, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आपको होमवर्क मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।